हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेसिक ग्रामर पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने बताया है कि सेंटेंस जिसकी हिंदी वाक्य होती है यह शब्दों को जोड़ करके बनता है। कई शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आप इसके पहले सेंटेंस के पहले हमने पार्ट फर्स्ट की वीडियो डाली है बेसिक ग्रामर की, उसको आप पढ़ लीजिए। हम ये पार्ट सेकेंड यानी सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। हमने बता दिया है कि सेंटेंस जो है शब्दों को जोड़ करके बनता है। इस वीडियो में हम सेंटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा देखते हैं। सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है वाक्य, जो शब्दों को जोड़कर बनता है। A groups of words that makes a complete sense is called sentence। कराएं, वाक्य शब्दों का समूह होता है। शब्दों का ऐसा समूह जिससे उस वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। कह रहा है परिभाषा हिंदी इंग्लिश में कह रही है कि शब्दों का ऐसा समूह यानी कई शब्दों का समूह जिससे उस वाक्य का कई शब्दों का समूह मिलकर के क्या बनाएगा? एक वाक्य बनाएगा। तो जो वाक्य बनाएगा कई शब्दों का समूह मिलकर के, उसका यदि पूरा अर्थ प्रकट होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है सी कुक्स द फूड, वह भोजन पकाती है। यानी सी एक वर्ड है, कुक्स वर्ड है, द वर्ड है, फूड वर्ड है। यानी चार वर्ड को एक क्रम में रखा गया है और इसका पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। यानी ही एक वर्ड, इज वर्ड, नॉट वर्ड, प्लेइंग भी वर्ड है, फुटबॉल भी वर्ड है। इस सेंटेंस में 5 शब्दों को एक पास रखा गया है। इन 5 शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है और इसका पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तीसरा वाक्य है वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग, यानी ये 4 क्या है? अलग अलग शब्द हैं। चारों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, 2 शब्दों को एक जोड़ करके रखा गया है जिससे इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज़, ताजमहल कितना सुंदर है। हाउ एक वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड है, द एक वर्ड है, ताजमहल एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है। यानी 5 शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम अधिक दिन तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग 4 शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। यानी यहाँ सेंटेंस, उसे हम देखते हैं सेंटेंस के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छासूचक वाक्य। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के भाग और प्रकार में अंतर है। भाग का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ है उसमें से हम काट के बाहर निकाले हैं तो वह उसका क्या कहलाएगा? भाग कहलाएगा। लेकिन यदि कई चीज़ों को एक पास रख देते हैं, एक जैसी चीज़ों को कई हैं लेकिन एक जैसी चीज़ें हैं लेकिन रंग बदला हुआ है तो वह उसका क्या कहलाता है? प्रकार कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम इधर ऊपर लेते हैं, काइंड्स और पार्ट समझाती हूँ। सी कुक्स द फूड, वह भोजन पकाती है। ये क्या है? साधारण है। सी क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, जैसे सी सब्जेक्ट हो गया, कुक्स द फूड क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो इस सेंटेंस को हमने अलग अलग 2 भागों में कर दिया। लेकिन तो पार्ट ऑफ सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी हम सी कुक्स द फूड में सी को अलग करते हैं। जो सब्जेक्ट कुक्स द फूड
प्रेडिकेट, यानी हमने सेंटेंस को दो भागों में कर दिया, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन देखिए, सी कुक्स द फूड एक प्रकार का वाक्य है, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल यह दूसरे टाइप का वाक्य है, वाई आर यू वीपिंग ये तीसरे प्रकार का, स्टैंड अप चौथा, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इस पांचवा। यानी यहाँ 5 प्रकार के वाक्य दिखाई दे रहे हैं, सब शब्दों को जोड़ करके बना है, सारे वाक्य हैं, लेकिन सारे वाक्य जो हैं देखने में अलग अलग है और इनके अर्थ भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो देखने में अलग हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने बता दिया है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, साधारण वाक्य। ये ए नंबर देखिए, साधारण वाक्य किसे हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज एन असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जो कथन करते हैं या साधारण घटना का बोध कराते हैं या सूचना देते हैं, साधारण वाक्य कहे जाते हैं। ठीक है, वे वाक्य जो कथन करते हैं मतलब बिल्कुल साधारण सी घटना का, ऐसा वाक्य जिससे साधारण सी घटना का बोध हो रहा है, वो सिर्फ हमें क्या देते हैं, सूचना दे रहे हैं। उसमें न कोई प्रश्न किया जा रहा है, न किसी को आज्ञा दिया जा रहा है, न किसी की इच्छा व्यक्त की जा रही है, मतलब इस तरीके का कोई भी कुछ भी घटना नहीं घट रही है, केवल एक साधारण सी घटना घट रही है, उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नोट है, साधारण घटना सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। जो घटना है वह या तो हो सकता है कि सकारात्मक हो या तो हो सकता है नकारात्मक हो, यानी साधारण घटना निगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। दूसरा नोट है, वी यूज़ फुल स्टॉप इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, वाक्य के अंत में क्या लगा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा, उसे ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वांट्स टू गो दिल्ली, वह दिल्ली जाना चाहता है। सी कुक्स द फूड, वह भोजन पकाती है। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। राम डज नॉट रीड द बुक, राम किताब नहीं पढ़ता है। यू आर नॉट रीडिंग द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। इसमें असर्टिव सेंटेंस जो है, हम पहले ही कहें, नोट में पहला है हमारा कि असर्टिव सेंटेंस या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव दोनों हो सकता है। निगेटिव है तो भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, बस उसमें साधारण घटना का बोध होना चाहिए। यदि किसी वाक्य से साधारण घटना का बोध हो रहा है, चाहे वह निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस देखिए, आते हैं काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर असर्टिव सेंटेंस के प्रकार, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 नाम हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस, तीसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस मेक्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। इस प्रकार के वाक्यों से सकारात्मक घटनाओं का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिससे सकारात्मक घटना का बोध हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ही ईट्स ए फूड, वह भोजन खाता है। ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा गया है। दे बाथ इन द रिवर, वे नदी में नहाते हैं। वी आर सिंगिंग, हम गाना गा रहे हैं। तो ऐसा वाक्य जिससे सकारात्मक घटना का बोध हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब दूसरा टाइप है हमारा क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मेक्स ए नेगेटिव स्टेटमेंट, वहाँ पे ए होगा, गलती से हो गया है। निगेटिव सेंटेंस मेक्स ए नेगेटिव स्टेटमेंट। इस प्रकार के वाक्यों से नकारात्मक घटना का बोध होता है। ऐसा वाक्य जिससे नकारात्मक घटना का बोध हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। दे वे आर नॉट सेलिंग बास्केट, वे टोकरी नहीं बेच रहे थे। तो ऐसा वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग किया गया हो वह वाक्य निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हम बार बार कह रहे हैं, वाक्य चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे नॉट लगा हो चाहे न लगा हो, यदि किसी वाक्य से साधारण घटना का बोध हो रहा है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है, तो वह वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब असर्टिव सेंटेंस में जो सकारात्मक
घटना का बोध कराएगा वह अफर्मेटिव कहलाएगा, और जो नकारात्मक घटना का बोध यानी जिसमें नॉट लगा होगा वह निगेटिव वाक्य कहलाएगा। अब सेंटेंस का दूसरा प्रकार हम देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। When we need to ask someone a question, जब हमें किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता होती है, we use an interrogative sentence, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता होती है तो प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल पहला है, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। वाई आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हाउ डज सी नॉट कुक द फूड, वह भोजन कैसे नहीं पकाती है। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। डू वी नॉट थ्रो स्टोन इन द रिवर, क्या वह नदी में पत्थर नहीं फेंकता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य को देख के दो प्रकार लग रहे हैं। एक तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। नोट फर्स्ट है हमारा, वी यूज क्वेश्चन मार्क इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा WH टाइप क्वेश्चन। पहला देखिए यस या नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है। दिस टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होता है। इस प्रकार का वाक्य सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया से शुरू होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 4 और 5, डज ही प्ले फुटबॉल, डू वी नॉट थ्रो स्टोन इन द रिवर। ये क्या है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें रीज़न नहीं देना होता है, केवल हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकती है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, इटीसी, ये सब क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब। यदि किसी क्वेश्चन मार्क लगे हुए वाक्य में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में ये सारी हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग हुआ है तो वह वाक्य यस या नो टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, डज सी कुक द फूड, क्या वह भोजन पकाती है, तो हम डायरेक्ट क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे हाँ वह भोजन पकाती है। हमें ऐसे यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रीज़न नहीं देना होता है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है। इज ही राइटिंग द लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। हैव यू नॉट डन योर वर्क, क्या वह अपना काम पूरा नहीं किया है। वर यू गोइंग टू आगरा, क्या वह आगरा जा रहा था। हैड ही विन द मैच, क्या वह मैच जीत लिया था। मतलब इसमें केवल हाँ या ना में जवाब देना होता है। ऐसा वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट, दूसरा प्रकार है WH टाइप क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होता है। कह रहा है कि इस प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होता है। सॉरी, वहाँ शब्द होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य यानी WH टाइप क्वेश्चन जो है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होता है। क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या क्या हो सकते हैं, वाई, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, हुज, व्हिच, ये सब क्या है प्रश्नवाचक वाक्य हैं।
वाई का मतलब होता है क्यों, व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, होम का मतलब किसे, हुज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा। तो ऐसे वाक्य जो इन क्वेश्चन वर्ड से शुरू हैं, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, वह WH टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। वाई एम आई राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ। इसमें हमें रीज़न भी देना होता है। व्हाट आर दे ईटिंग इन द ब्रेकफास्ट, वे ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं। वाई आर यू नॉट लाफिंग, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो। हाउ डज सी नॉट कुक द फूड, वह भोजन क्यों नहीं पकाती है। नोट फर्स्ट, वी यूज क्वेश्चन मार्क इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। वाक्य चाहे यस या नो टाइप का हो, WH टाइप का हो, दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और दोनों ही प्रकार के वाक्यों में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते हैं। बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य गलत माना जाता है, वह गलत हो जाता है। अब आते हैं सेंटेंस का तीसरा प्रकार, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, ऑर्डर, प्रोहिबिशन। कह रहा है इम्परेटिव सेंटेंस जो है कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, ऑर्डर, प्रोहिबिशन प्रकट करता है। ऐसे वाक्य जिससे आज्ञा की इंग्लिश होती है कमांड या ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सुझाव, सलाह, मना करना आदि का भाव प्रकट हो तो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, कम इन, अंदर आओ, प्लीज़ गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दो, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, अपनी दवा नियमित रूप से लो, डू नॉट ब्रेक द चेयर, कुर्सी को मत तोड़ो। चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, यदि किसी को सलाह दिया गया है, मना किया गया है, सुझाव दिया गया है, किसी से प्रार्थना किया गया है, तो वह वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। नोट है, सब्जेक्ट यू इज हिडन इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में यू क्या होता है, छिपा होता है। ठीक है, यू जो है छिपा होता है। यदि हम यू का प्रयोग कर देंगे तो यह वाक्य असर्टिव में हो जाएगा या इम्परेटिव नहीं रहेगा। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में यू क्या होता है, हिडन होता है। क्योंकि कभी भी हम किसी को सलाह, सुझाव, ऑर्डर, मना किसी दूसरे व्यक्ति को ही हम करेंगे। ठीक है, चौथा सेंटेंस का पार्ट देखेंगे, पार्ट करें। सेंटेंस का चौथा प्रकार देखेंगे जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सॉरो, जॉय, एंगर, रिग्रेट, हैट्रेड, कॉन्टेप्ट etc वी यूज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब हमें स्ट्रॉन्ग मतलब एंड सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज मतलब तेज, सडन अचानक, फीलिंग मतलब महसूस, ऑफ सरप्राइज आश्चर्य, सौरो मतलब दुख, जॉय मतलब खुशी, एंगर मतलब क्रोध, रिग्रेट मतलब पछतावा, पश्चाताप, हेट्रेड मतलब दुश्मनी, कॉन्टेम्प्ट मतलब घृणा आदि का भाव प्रकट हो तो वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जिन वाक्यों से हर्ष, प्रसन्नता, दुख, शोक, घृणा, करुणा, पश्चाताप, दुश्मनी आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। नोट में वी यूज एक्सक्लामेशन मार्क इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का वाक्य दो तरीके से बनाया जाता है। परिभाषा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। हम बताते हैं इस प्रकार का वाक्य दो तरीके से बनाया जाता है। पहला हाउ या व्हाट से शुरू करके, ऐसा वाक्य जो हाउ या व्हाट से शुरू हो। दूसरा एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू करके, जैसे अल्लास की हिंदी हाय, अरे जो दुख व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। हुर्रा, वाह, ब्रेवो, ओहो, ये सब क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। इसको सबसे पहले यूज करके हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अल्लास दुख प्रकट करने के लिए, हुर्रा खुशी प्रकट करने के लिए, ब्रेवो किसी को शाबाशी देने के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, अल्लास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गई। यहाँ पे क्या किया गया है, दुख व्यक्त किया गया है। हुर्रा, अरे वाह, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा की हिंदी होती है वाह।
हमने मैच जीत लिया है। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है। हुर्रा की हिंदी होती है वाह वाह वाह, तुमने मैच जीत लिया है। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, कितनी सुंदर लड़की है। यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त किया गया है। पू 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 का मतलब होता है राम राम, जैसे कॉन्टेम्प्ट, यहाँ पे क्या किया गया है, दुख व्यक्त किया गया है, राम राम ऐसा हो गया। हाउ डेयर यू, नहीं कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं राम राम कैसे मर गई, तो वही दुख व्यक्त किया गया है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, यहाँ एंगर क्रोध प्रकट किया गया है। व्हाट ए लैम एक्सक्यूज, कितना झूठा बहाना। व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है, मतलब क्या सुंदर लड़का है, क्या अच्छा लड़का है। जब भी किसी वाक्य में दुख, खुशी, हर्ष, उल्लास आदि व्यक्त किया गया हो वह वाक्य क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में ये जब भी एक्सक्लामेटरी वर्ड दिया जाएगा तो एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद एक्सक्लामेटरी वर्ड यदि दिया गया है, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू है तो एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन यदि वाक्य हाउ या व्हाट से शुरू है तो वाक्य के अंत में हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, जैसा हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अल्लाह के बाद हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाए हैं, आई एम रेउंड के बाद फुल स्टॉप। लेकिन हाउ और व्हाट वाले जो वाक्य शुरू होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाले वाक्य, वह ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब हम सेंटेंस का लास्ट टर्म देखते हैं। लास्ट प्रकार है, अंतिम प्रकार, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेसेस विशेष, कर्स, प्रेयर, ग्रीट etc वी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हमें यदि किसी वाक्य से विशेष मतलब होता है इच्छा, कर्स मतलब अभिशाप, प्रेयर मतलब प्रार्थना, ग्रीट मतलब अभिवादन या धन्यवाद, ठीक है, etc यदि किसी वाक्य से इच्छा, अभिशाप, धन्यवाद, सद्भावना, बधाई आदि प्रकट हो तो उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। यदि किसी वाक्य में किसी के लिए प्रार्थना किया गया हो, किसी को अभिशाप दिया गया हो, किसी को धन्यवाद दिया गया हो, किसी को इसके लिए सद्भावना व्यक्त की गई हो, किसी को बधाई दी गई हो, किसी का स्वागत किया गया हो, ऐसे वाक्य जो होते हैं वह ऑप्टेटिव सेंटेंस से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तुम अधिक दिन तक जियो। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु रखें। इफ़ आई कुड ओनली सी अगेन, काश वह मुझे फिर से मिल जाता, काश मैं उससे फिर से मिल जाती। वुड डैट ही वर एलाइव, काश वह जिंदा होता, इसकी हिंदी होती है वुड डैट ही वर एलाइव की होती है काश वह जिंदा होता। मे ऑल गो टू द हेल, तुम सभी नरक को जाओ, यहाँ पे अभिशाप दिया गया है। मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, काश यह बिल्डिंग ढह जाए, गिर जाए। मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, हमारे राष्ट्रपति दीर्घ आयु हों, अधिक दिन तक जिए। तो व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेसेस विशेष, कर्स, प्रेयर, ग्रीट etc वी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हमें किसी को इच्छा, अभिशाप, धन्यवाद, सद्भावना आदि व्यक्त करना होता है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। वी यूज एक्सक्लामेशन मार्क इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज, हम इस प्रकार के वाक्यों में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग होता है। असर्टिव सेंटेंस, अब बताइए हम वाक्यों को केवल पंक्चुएशन से, विराम चिन्हों से पहचान सकते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इसमें अभी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें किसी को ऑर्डर, आदेश, सलाह, सुझाव दिया गया होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है, मुख्य क्रिया से हम शुरू करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को किससे शुरू किया जाता है, हमेशा मेन वर्ब से शुरू करते हैं। और एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव हम बता चुके हैं, यह एक्सक्लामेशन मार्क से शुरू होता है। ठीक है, बस, थैंक यू सो मच।